आज मैं आपको सिखाऊंगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। हम इनको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं और इनकी डिग्री हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स ये क्या होते हैं, इनका डिफरेंस क्या होता है और हम इनको किस तरीके से निकाल सकते हैं। MONOMIALS मोनोमियल्स, हम इनको किस तरीके से निकालते हैं। An expression that contains only one term is called as monomial। यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक टर्म को ही कंटेन करते हैं उन्हें मोनोमियल कहते हैं। इसका एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि कोई वैल्यू है 6y। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है ये जो वैल्यू है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हम 6y भी ले सकते हैं, माइनस के 6y भी ले सकते हैं। हमें बस ये चीज़ देखनी है कि ये इकलौती एक ही वैल्यू हो, इसमें कोई दूसरी वैल्यू ना हो। दूसरी वैल्यू ना होने से मेरा मतलब मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी हम पहले ये सीखते हैं कि मोनोमियल्स मतलब क्या होते हैं। एक वैल्यू जैसे कि ये हो गई, या माइनस के 3x² या 4xy², और अगर 5 भी अकेले है या माइनस के 8 है वो भी, ये जो सिंगल वैल्यूज़ होती हैं इससे हम मोनोमियल्स कहते हैं। 16x, y, z, हमें बस ये चीज़ देखनी है कि ये जो वैल्यू हो ये पूरी वैल्यू एक ही हो, इसमें बीच में कोई एक्सप्रेशन मतलब साइन ना आ रहा हो, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव या ये नहीं आ रहे हों। अगर मान लो यहाँ पे 6y की जगह 6y+1 होता तो ये हमारा बाइनोमियल हो जाता। वो मैं आपको बताऊंगी अभी किस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा मोनोमियल। अब हम निकालते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल हम कैसे चेक करते हैं। एक एन एक्सप्रेशन डेट कंटेन्स टू टर्म्स, यानी कि जिसमें दो वैल्यूज हों, इज कॉल्ड बाइनोमियल। यानी कि वो वैल्यूज जिसमें टू टर्म्स आ रही हों, जैसे कि 6y+1, ये जो हमने अभी आपको बताया था 6y+1, या हो -5x+z। मेन चीज़ हम इसमें ये देखते हैं कि ये हमारी दो वैल्यूज हों, एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, और इनके बीच में कोई भी साइन हो, जैसे कि पॉजिटिव या नेगेटिव। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं देखते, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई देखते हैं जैसे कि 6x इंटू वाई, तो यानी कि ये क्या हो गया 6xy, तो ये एक टर्म हो गई। या अगर हमारा होता 6x डिवाइड बाई वाई, तो ये हमारा हो जाता 6x/y, तो ये भी हमारी एक टर्म हो गई। इसलिए हम जब ये बाइनोमियल्स देखते हैं तो हम इसमें यही देखते हैं कि बीच में एक पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर आ रहा हो, जैसे कि 6y+1, माइनस के 5x+z, या माइनस के 5z -7y, या 2+3x। अब यहाँ पर ये दोनों प्लस के थे, ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का था, ये दोनों माइनस के थे, ये दोनों प्लस के हैं। इसी तरीके से हमारे दो इंटीजर्स होने चाहिए, दो वैल्यूज़ होनी चाहिए जिनके बीच में प्लस या माइनस ये साइन हो। इन दोनों में से अगर एक भी साइन है और इसके आजू बाजू दोनों साइड पे एक एक संख्या लिखी हुई है, तो इसका मतलब कि ये वो बाइनोमियल है। अब मैं आपको बताती हूँ, ट्राइनोमियल भी एक वैल्यू होती है, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल्स भी हम बताएंगे, लेकिन अभी पहले ट्राइनोमियल्स बताते हैं। ट्राइनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, एन एक्सप्रेशन डेट कंटेन्स थ्री टर्म्स is called as trinomial।
वो वैल्यूज़ या वो पॉलिनोमियल्स, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे बाइनोमियल हो, मोनोमियल्स हो, बाइनोमियल्स हो, ट्राइनोमियल्स हो, कोई भी हो, इन सबको हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। लेकिन जब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि एक वैल्यू है तो वो मोनोमियल हो गई, अगर इसके अंदर ये दो वैल्यूज़ हैं तो बाइनोमियल हो गई। ऐसा ही अगर हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, या a माइनस बी माइनस सी, या 5 k प्लस 7l माइनस 6m, कोई भी वैल्यूज़ हो, मतलब उसमें दो वैल्यूज़ हमारी तीन आ रही हों, तीन वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और हमारे बीच में दो सिंबल्स आ रहे हों, साइंस पॉजिटिव और नेगेटिव दो हों, तब हम उसको कहते हैं ट्राइनोमियल्स। और ये जितनी भी होती हैं मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स, इन सभी को हम जब देखते हैं तो इनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। और हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशन होते हैं, an expression that contains more than one term, ठीक है। पॉलिनोमियल हम उसको भी कह सकते हैं जिसमें एक, दो, तीन, इनसे ज़्यादा हो। हम पहले को मोनोमियल ही कहेंगे, बाकी बाइनोमियल हम दो वाली को भी कह देते हैं, ट्राइनोमियल हम तीन वाले को बोलते हैं, पॉलिनोमियल हम दो वालों को भी बोल सकते हैं, तीन वालों को भी बोल सकते हैं, उससे ज़्यादा कितने भी हों, जैसे कि x प्लस वाई प्लस जेड माइनस ए प्लस बी माइनस सी, ये कितनी भी वैल्यू आती चली आएँ वो सारी की सारी पॉलिनोमियल्स बन जाएंगे। या हो 5x माइनस 6z प्लस 6k प्लस 4m, इससे हमें मतलब नहीं कि ये वैल्यूज़ मतलब क्या है, कोई भी संख्या हो, कोई भी कांस्टेंट हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, x हो, z, k, m, कोई भी साइन हो, पॉजिटिव नेगेटिव, हमें इससे मतलब नहीं। अगर ये 1 2 3 4 यानी 3 से ज़्यादा है तो वो डायरेक्टली पॉलिनोमियल बन जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे निकालते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारी कोई वैल्यू है 6x² प्लस 5z माइनस वाई। अब जैसे ये हमने पहला एग्जांपल लिया, ये है, तो हम जो डिग्री देखते हैं पॉलिनोमियल की, इसमें हम ये देखते हैं जो भी x, y, z, a, b, c वाली जो वैल्यूज़ होती हैं या जो कांस्टेंट होते हैं उनको, यहाँ x² है, यहाँ z है या y है, ठीक है। अब फिर इसमें सबसे ज़्यादा पावर किसकी है, 2 की। तो ये जो है, इससे मतलब नहीं है कि x² है या z है, y है, क्या है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसकी पावर से मतलब है। यहाँ सबसे बड़ी पावर क्या है, 2, तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 2। अगर मान लो कि 5z माइनस 16x4 प्लस 3y² ये हो, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे ये z है, ये x है, ये y है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, इन सब में से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 4, तो हमारा आंसर 4 है। बस पॉलिनोमियल की डिग्री ऐसी निकलती, इसमें हम सारी वैल्यूज़ देखते हैं, उनके जो कांस्टेंट्स हैं यानी x, z, y या जो भी ABCD वगैरह मान लो, जैसे कि इसमें हम ले लेते हैं 15k² माइनस 9l3 माइनस 7m7, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सबसे बड़ी डिग्री क्या है, 7, तो यानी पॉलिनोमियल की डिग्री 7 हो गई। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि यहाँ पे कांस्टेंट हमने कौन सा ले रखा है, हमें सिर्फ उसकी डिग्री से मतलब है कि सबसे बड़ी डिग्री किसकी है। अगर ये नहीं होता तो फिर हम L की देखते, क्योंकि L 3 था तो हम 3 लिखते। तो बस यही है पॉलिनोमियल की डिग्री में, ये सब पॉलिनोमियल्स ही हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये एक अकेली वैल्यू होती
तो उसको हम पॉलिनॉमियल नहीं बोलते। लेकिन 2 हैं, 3 हैं या 3 से ज़्यादा कितनी भी हो तो वो सब की सब ऑटोमेटिकली पॉलिनॉमियल बन जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।